क्या हो अगर एक छोटी सी हांडी हर दिन आपके लिए खाना पकाए, लेकिन अगर आप भूल जाएं इसे रोकना तो क्या होगा। आए सुनते हैं दो बहनों की एक जादुई दिल को छू लेने वाली कहानी, मीठा दलिया। Assalamu alaikum everyone. My name is हुरैन फातिमा and welcome to Storyland World. यहाँ आप सुनेंगे अमेजिंग कहानियाँ full of magic, fun and lesson. So get ready क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नई स्टोरी सिर्फ आपके लिए। कभी किसी दूर पहाड़ी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में दो गरीब बहनें रहती थी। बड़ी बहन सलमा और छोटी बहन हंजला। इनके वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था और तब से दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गई। सलमा सिलाई करती और हंजला जंगल से लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेचती। दिन रात मेहनत करती मगर कभी पेट भर खाना ना मिलता। हंजला हंसती रहती मगर सलमा इसकी आंखों में छुपी भूख पढ़ लेती। एक रात हंजला ने कहा, आपी, आज भी आपने कुछ नहीं खाया ना? सलमा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं प्यारी, बस भूख को सुला दिया। अगले दिन हंजला लकड़ियां चुनने जंगल गई। बहुत चलने के बाद वो थक चुकी थी और बहुत दूर एक अजीब सी जगह पर पहुंची जहां फूल, तितलियां और एक बड़ा सा पुराना दरख्त था। हंजला वहां कुछ देर आराम करने बैठ गई, लेकिन अचानक एक बूढ़ी औरत नजर आई। लंबे सफेद बाल, सबसे चमकती चादर और हाथ में चमकती लाठी। बूढ़ी औरत ने पूछा, बच्ची, इतनी दूर घने जंगल में अकेली भूखी हो? हंजला ने सर झुकाकर कहा, हम दो बहनें हैं और कई दिनों से भरपूर खाना नहीं मिला। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर एक छोटी मिट्टी की हंडिया निकाल कर कहा, ये जादुई हंडिया अब तुम्हारी है। बस कहना, पकाओ छोटी हंडिया, पकाओ, ये मीठा दलिया बनाएगी। और कहना, बस करो छोटी हंडिया, बस करो, ये रुक जाएगी। लेकिन अगर दूसरा जुमला ना बोला तो ये दलिया बहाती रहेगी। हंजला ने हैरत से हंडिया ली, शुक्रिया अदा किया और दौड़ती हुई घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने बहन को बताया। सलमा आपी, देखे, ये जादुई हंडिया है। सलमा ने हंसी में उड़ा दिया मगर हंजला ने कहा, पकाओ छोटी हंडिया, पकाओ। और यकायक हंडिया से खुशबू आने लगी। नरम मीठा दलिया उबलने लगा। दोनों बहनें हैरान, खुश और शुक्रगुजार थीं। इन्होंने शकमसीर होकर खाया। फिर हंसला ने कहा, बस करो छोटी हंडिया, बस करो। और हंडिया रुक गई। अब हर दिन बहनें हंडिया से खाना पकाती और ज़रूरतमंदों को खिलाती। वो कभी गुरूर ना करती बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वाले इनकी सखाफत को सराहते। सलमा कहती, नेमत बांटने से कम नहीं होती, दिल बड़ा होता है। एक दिन हंसला ने फिर जंगल जाने का इरादा किया। वो बूढ़ी औरत से फिर मिलना चाहती थी। सलमा ने कहा, तुम जाओ, आज हंडिया मैं संभाल लूंगी। मगर जैसे ही सलमा ने कहा, पकाओ छोटी हंडिया, पकाओ, तो दलिया उबलने लगा। खुशबू फैल गई। मगर जब वक्त आया रोकने का तो वो जुमला भूल गई। वो घबरा गई, आवाजें देती रही, रुक जाओ, बस करो, थम जाओ। मगर हंडिया ना रुकी। पहले कमरा, फिर सहन, फिर गली और सारा गांव मीठे दलिये से भर गया। हंजला जैसे ही वापस आई, इसने मंजर देखा। बच्चे फिसल रहे थे, लोग गा रहे थे। हंजला दौड़ती हुई हंडिया के पास आई और जोर से कहा, बस करो छोटी हंडिया, बस करो। और हंडिया फौरन रुक गई। इस दिन के बाद से दोनों बहनें हंडिया को बहुत एहतियात से संभालती। वो गांव में रोज़ मुफ्त खाना बांटती और छोटे बच्चों को सबक देती। इल्म, शुक्रगुजारी और एहतियात, यही असल जादू है। वक्त गुजरने के साथ इन्होंने एक छोटा सा मदरसा खोला जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि इंसानियत सिखाई जाती थी।